रुको आके निकल जाएंगे। नोएडा के अंदर अभी कुछ जी सेठी साहब रुकिएगा 1 मिनट, वीरेन जी बोलिए। हाँ वीरेन जी बोलिए। पुलिस के देखिए, जाम की समस्या पूरे देश में है, कोई एक शहर में नहीं है। लेकिन यह है कि जब हम गांव में जाते हैं तो कहते हैं कि शहरों की लाइफ बड़ी फास्ट है और यहाँ हम एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए घंटों लग जाते हैं। तो गांव वालों से हम थोड़ा ऊपर अपग्रेड दिखाने के लिए शहर की लाइफ को फास्ट तो बताते हैं, लेकिन यहाँ जाम से इतने दुखी हैं, लोग परेशान हैं कि वो गांव वाले हमसे आपसे ज़्यादा अच्छे हैं। अब जाम को आप ये कह सकते हैं कि भाई जाम नहीं लगना चाहिए, मरीज फंस जाते हैं, मरीज मर जाते हैं, प्रदूषण फैलता है, लोगों को परेशानियां होती हैं, बच्चों के स्कूल छूटते हैं, उनको घंटों परेशान रहना पड़ता है। इतनी गाड़ियां हो गई हैं शहर में कि लोगों का पैदल चलना मुश्किल हो गया है। सब बात सही है ब्रजेश जी, लेकिन जब जनसंख्या इस देश में बढ़ गई, पैदाइश पे आपका कोई कंट्रोल नहीं है, तो डिमांड पे कंट्रोल कैसे होगा? जो पैदा होगा 15-20 साल में, वो 18 साल में गाड़ी चलाने लायक हो जाएगा, उसको घर चाहिए, बिजली चाहिए, पानी चाहिए, सड़क पे चलना है, फिर वो 2-3 पैदा कर देगा। 40 साल में, 50 साल में कितना बदलाव आ जाएगा। जब देश आज़ाद हुआ उस समय कहा गया कि 33 करोड़ के लगभग आबादी है, आज 140 करोड़ की आबादी है। अगर हम 33 करोड़ से 60 करोड़ हुए होते तो क्या इतनी परेशानियां हमारे सामने रहती? इस देश में सारी समस्या की जड़ जनसंख्या है। अब संजय गांधी एक नसबंदी कानून ले आए, सब उनका विरोध करने लगे। अगर नसबंदी कानून कामयाब हुआ होता तो आज ट्रैफिक जाम ना लगता, लेकिन आज तक किसी सरकार ने जनसंख्या नियंत्रण कानून पर कोई काम नहीं किया और छोड़ दिया लोगों को उनके हाल पे कि जाओ जैसे चलना हो चलो, जो हमारे पास संसाधन है उतने दे पाएंगे। तो जब आपने सर्वाइवल ऑफ द रिचेस्ट कर दिया कि जिसके पास ज्यादा पैसा होगा वही सरवाइव करेगा, तो फिर इस देश में आम आदमी की बात कहां रह जाती है? एक बात बताओ वीरेन जी, रोड टैक्स हम जमा करें, हम सब रोड टैक्स देते हैं, गाड़ी खरीदते हैं तो हैवी टैक्स उस पर भरते हैं, सारे नियम कानून मानते हैं, पर जो न रोड टैक्स देता है न गाड़ी की खरीद का टैक्स देता है, वो अधिकारी और वो मंत्री दनदनाते हमारी छातियों पे घूम रहे हैं। हम सब जाम में फंसे और उनके लिए ट्रैफिक खोला जाता है। अब ब्रजेश जी, टैक्स हम लोग देते हैं, लेकिन पुलिस के कमाई भी तो यही ट्रैफिक से है, और ट्रैफिक अलग है, थाने पुलिस अलग है, टेम्पू से लेगी, बैटरी रिक्शा से लेगी, अवैध बस से लेगी। भाई वो रोड पे देख के मुंह फेर लेते हैं कि ये तो दिए भाई महीना के पूरा सिस्टम है, इसका क्या चालान करें? सबसे करप्ट डिपार्टमेंट है ट्रैफिक पुलिस, सबसे करप्ट। भाई अतिक्रमण विरोधी अभियान चलाना चाहिए नगर निगम को, पुलिस को, और नगर निगम के सामने हर जगह जाम लगा हुआ है। आप एक दिन बता रहे थे कि लखनऊ नगर निगम खुद जाम का शिकार है और अतिक्रमण का। अब मैं एक बात, बहुत सारे लोग सहमत होंगे कि अगर जिले में एसपी चाह ले तो 80% पुलिस जाम खुलवा सकती, जाम नहीं लगेगा। अगर एसपी अपने थानेदार को कह दे कि जाम लगा तो तुमको सूली पे चढ़ा दूंगा, आप देख लीजिए नहीं लग सकता है जाम। लेकिन समस्या इस बात की है कि एक आदमी, एक गाड़ी पे 4-4, 5-5 आदमी बैठ के जा रहे हैं, अब पुलिस के हाथ में डंडा रहने, अब कैमरा है, वो फोटो खींचे और डाल दिए, और ना जाए वाले को कोनो रोक है, ना किसी कोई कार्रवाई हो रही है। क्या करेगा सिपाही? पहले तो रोक के गाड़ी सीज कर देते थे, अब तो वो भी नहीं होती है। तो समस्या इस बात की है। वैसे आपको बताऊं कि हमारे एक दोस्त हैं, वो कह रहे थे कि जाम लगने के बड़े फायदे हैं, तो हमने कहा क्या? बोले कि जाम लगने से एक्सीडेंट कम होता है, लोग ज़्यादा तेज गाड़ी नहीं चलाते। दूसरा, जाम लगने से आपको बहाना मिल जाता है ऑफिस देर पहुंचने का कि भाई बहुत जाम लगा था सवेरे से, हम क्या करें, कैसे आते। और तीसरा, जाम लगने से सरकार की कमाई बढ़ जाती है,
तेल ज्यादा जलता है तो सरकार को टैक्स ज्यादा मिलता है। वीरेन जी अपनी बात नहीं बता रहे हैं, इनके ऑफिस में कोई एम्प्लॉय लेट आता है आधा घंटा तो ये सैलरी काट लेते हैं, वो चाहे जितना ट्रैफिक जाम का बहाना बना, ये नहीं मानते हैं, मैं सच कह रहा हूं। देखिए, जब लखनऊ के पुलिस कमिश्नर कल जाम में फंस गए, अब ऐसे ज्यादा और क्या बचा है किसके फंसने का। तो वीवीआईपी प्रोग्राम तो होंगे इस देश में। अरे VVIP के प्रतापगढ़ लिए में कौन हमेशा से व्यवस्था वीआईपी लग है, रही कानपुर कोई में नई कौन बात सा नहीं है वीआईपी ब्रजेश है? जी। रोए वो जिसका मरीज फंसा हो, जिसके बच्चे जी। स्कूल से छूट रहे हो, जिसको कहीं जल्दी पहुंचना हो, जो समय का पाबंद हो, जी वो रोए। जी कंक्लूड करें भारत वीरेन में जी। जी खाली लोगों का देश है। जी कंक्लूड करें। देखिए, जब वीवीआईपी कल्चर खत्म हो गया तो फिर लाल नीली बत्ती वाली गाड़ियों में हूटर सायरन ये सब क्यों बजता है? इसको भी खत्म कर देना चाहिए। अच्छा, पहले एक मुख्यमंत्री होता था और उसके लिए ट्रैफिक रोक दिया जाता था। अब देखिए, कई उप मुख्यमंत्री हैं और उसके अलावा तमाम वीवीआईपी भी चलते हैं, सबको वही प्रोटोकॉल है, तो ट्रैफिक तो समस्या आएगी आएगी, कोई रोक नहीं सकता है। वैसे आपने विषय अच्छा चुना है, लेकिन इस देश में जब तक जनसंख्या बढ़ेगी, कोई भी जिन्न पैदा हो जाए, चमत्कार हो जाए, कोई पृथ्वी पर उतर आवे, उतार ले, वो इस ट्रैफिक को ठीक नहीं कर पाएगा भारत में। जी वीरेन जी कंक्लूड करें। संयोग से सारे भगवानों का अवतार भारत में हुआ है। बाकी ब्रजेश जी, और धर्मों में कोई भगवान का दूत आया है पैगंबर बन के, कोई भगवान का बेटा बन के आया ईसा मसीह बन के। हिंदुस्तान एक भाग्यशाली देश है जहां भगवान स्वयं अवतार लेते रहे हैं। यहां उन्होंने अपने प्रतिनिधि को किसी को नहीं भेजा, खुद ही आए, है ना। तो सुनिएगा कि सुबह सवेरे बीच सड़क पर बेबस सा लाचार खड़ा हूं, आंखों में है बांस का चेहरा और कानों में आवाज पड़ी है। बाएं वाला बोल रहा है भाई ट्रैफिक बहुत बड़ा है, और दाएं वाला बोल रहा है ऐसे में लोन अलग चढ़ा है। जी तो कोई यहाँ कोई वहां खड़ा है, अपनी उलझन में हर कोई फंसा पड़ा है, और मेरी ही औकात है क्या जब सारा देश ही फंसा पड़ा है। बहुत शुक्रिया वीरेन जी, आपका बहुत धन्यवाद। ग्राउंड जीरो से अपना फीडबैक, ओपिनियन और